अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रवण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधान आचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आदरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग श्रवण कर रहे हैं। एक महान आचार्य की सन्निधि में उनका शिष्य वृंद बैठा है, धर्म अध्यात्म की चर्चा चल रही है और वह महान आचार्य अपने शिष्यों का मार्गदर्शन करते बतला रहे हैं कि जीवन में स्थायी सुख की प्राप्ति, एकांत सुख की प्राप्ति कैसे की जा सकती है। शब्द है स्थायी सुख, ऐसा सुख जो टिकने वाला है, लंबे समय तक साथ देने वाला है, इस लोक और परलोक में साथ देने वाला है। ऐसे स्थायी सुख की प्राप्ति की बात वो महान आचार्य कह रहे हैं। इस संसार में क्षणिक सुख, अल्पकालीन सुख बहुत देखने में आते हैं कि आदमी सुबेरे सुखी है, शाम होते होते दुखी हो जाता है, शाम को दुखी है, सुबह होते होते सुखी हो जाता है। इस प्रकार अल्पकालीन सुख जो है दुनिया के अंदर खूब देखने में आते हैं और आम सांसारिक व्यक्ति ऐसे क्षणिक सुखों में आमतौर पर तल्लीन होते देखा जाता है, उनमें आसक्त होते देखा जाता है, उनमें उलझता हुआ देखा जाता है। आवश्यकता है कि हम स्थायी सुख की ओर अपना कदम बढ़ाएं। वे महान आचार्य स्थायी सुख की बात कर रहे हैं, टिकने वाले सुख की बात कर रहे हैं, अल्पकालीन सुख की बात नहीं कर रहे, दीर्घकालीन सुख की बात वो महान आचार्य कर रहे हैं। कल उसी क्रम में आप लोगों ने सुन रहे थे कि वो कह रहे हैं कि तुम्हें जीवन में स्थायी सुख की प्राप्ति करनी है तो सीधा साफ स्पष्ट मार्ग जो है वो स्वीकार करो। आप देखते हैं, आप अपने शहर गांव कस्बे से कहीं दूसरी जगह जाना चाहते हैं और जाने के 2-3 मान लो मार्ग हैं, तो आप उनमें से ये देखते हैं कौन सा मार्ग सीधा है, साफ है, सरल है, गड्ढे रहित है, जहाँ रास्ते में कीचड़ वगैरह ना हो, किसी प्रकार का डर भय आतंक ना हो। आप ऐसे मार्ग को चुनना पसंद करते हैं, चाहे वो थोड़ा लंबा ही क्यों ना हो, आप उसमें चलना पसंद करते हैं। आप देखेंगे कि नेशनल हाईवे पर जब आप चलते हैं, गाड़ी की स्पीड भी बढ़ जाती है, थोड़े निर्भय भी हो जाते हैं, जगह जगह आने वाले शहरों की सूचनाओं की पट्टिकाएं लगी रहती हैं, मार्ग में थोड़ी बहुत जन सुविधाएं वो भी आपको प्राप्त होती रहती हैं। तो ऐसे राजमार्ग पर, नेशनल हाईवे पर आप जब चलते हैं तो आपको यात्रा का आनंद आता है। इसी प्रकार जब साधना के मार्ग पर आपको सीधा साफ स्पष्ट अच्छा मार्ग मिल जाता है तो आपको विशिष्ट आनंद की अनुभूति होती है। तो महान आचार्य कह रहे हैं कि सीधा साफ स्पष्ट मार्ग क्या है, तो सबसे पहले उन्होंने कहा गुरु की सेवा। और गुरु की सेवा क्यों करें? क्योंकि गुरु मर्म के ज्ञाता हैं, रहस्य के ज्ञाता हैं, गुरु उपाय विद्ध हैं, उपाय के जानकार हैं, उपाय भी बतलाते हैं, रास्ता बतलाते हैं, तरीका बतलाते हैं, समस्या का समाधान बतलाते हैं। तो कल आपको महाभारत का प्रसंग बतलाया था कि श्री कृष्ण इस मर्म के ज्ञाता थे कि दुर्योधन का मध्य भाग जो है वो कमजोर है और उसी क्षेत्र की ओर संकेत उन्होंने करके भीम को प्रेरित किया। तो कहने का अभिप्राय ये है कि गुरु की सेवा करने वाला जो शिष्य है वह साधना के मार्ग को उपलब्ध होकर के सीधा अच्छे ढंग से अपने मार्ग पर चलने में समर्थ हो जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि सभी शिष्य, सभी जन जो साधु संतों की संगति में आते हैं वो रहस्य और मर्म को जानने वाले नहीं होते। यानी उनको गुरु इशारा भी करता है, बात भी बतलाता है, वो कैच नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते और वो सामान्य बुद्धि के लोग हैं। तो ऐसे में सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति स्थूल बात को भी समझ नहीं पाता है। समझने की योग्यता भी अपने आप को अर्जित करनी होगी। हमारे में समझने की योग्यता है तो हम संकेत मात्र को समझ जाते हैं, इशारे मात्र को समझ जाते हैं,
हमारे यहाँ एक शब्द आता है कि विनयवान शिष्य कौन? जो इंगियागार संपन्न हो, जो गुरु के संकेत मात्र को समझने वाला हो, इशारे मात्र को समझने वाला हो कि गुरु क्या चाह रहे हैं, गुरु का क्या संकेत है, क्या इशारा है। वह विनयवान शिष्य गुरु की बातों को जल्दी से समझ लेता है, ग्रहण कर लेता है। लेकिन आम जन, आम शिष्य, आम व्यक्ति कई बार सामान्य सी स्थूल सी बात को भी जीवन में ग्रहण नहीं कर पाते। एक बार की बात है, एक धनवान सेठ को अपने पर्सनल कार्यों और घर की रखवाली के लिए एक नौकर की आवश्यकता थी। कई लोग आए, अंततः एक व्यक्ति का चयन कर लिया और कहा तुम्हें घर के छोटे मोटे काम भी करने हैं और घर के मुख्य दरवाजे पर तुम्हें बैठना है और घर की रक्षा सुरक्षा का काम भी तुम्हें ही देखना है। उसने कहा ठीक है। समय व्यतीत होने लगा, समय चलने लगा, धीरे धीरे दिन पर दिन बीतते गए। एक दिन की बात है कि रात्रि का समय था। एक चोर जो है उस घर में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ा और चोर जब घर में प्रवेश करने के लिए बढ़ता है तो पूछा कौन हो? तो चोर ने बिदक के कहा चोर हूं, चोरी करने आया हूं। तो उसके मन में ख्याल आया कि हो सकता है ये सेठ का कोई खास व्यक्ति हो, तभी इतने जोर से बोल रहा है, चलो जाने दो। अब वो चोर जो है घर के अंदर गया। घर के अंदर गया, बड़े आहिस्ता से गया, दबे पांव गया, दाएं बाएं देखा और एक भारी भरकम सा संदूक देखा, अटैची देखी। मन में विचार आया कि इसमें कीमती सामान होगा और ये उठा करके ले चलता हूं। उसने उठा ली, उठा करके बाहर आया, फिर दोबारा टोका कि क्या लेके जा रहे हो? बोले देख नहीं रहा, अटैची लेके जा रहा हूं। सोचा हो सकता है सेठ ने कहा होगा, दी होगी, लेके जा रहा है, मैं क्या ज्यादा टोकूं। अब वो जो है चोर अटैची लेकर के चला गया। प्रातः काल हुआ, सेठ उठा, उठ करके रोजाना की भांति घर पर सरसरी निगाह डाली तो देखा क्या, अटैची गायब है। तो मन में विचार कर, अटैची में तो बहुत कीमती सामान रखा था, सोना चांदी रुपया पैसा धरा था, सब साफ हो गया। ये चौकीदार है क्या है और इसके होते हुए चोरी होगी, कमाल है। उन्हें चौकीदार को बुलाया और कहा कि रात को कोई आया था? बोले हाँ आया था। और तुमने रोका टोक? बोले मैंने सामान्य रूप से रोक टोक की थी, लेकिन वो कुछ ऐसी जवाब दे रहा था, मैंने कुछ नहीं कहा। बोले कुछ लेके गया? बोले जाते हुए आपकी अटैची लेके गया है। तुमने रोका क्यों नहीं? तो कहने लगा बस इसलिए नहीं रोका क्योंकि मुझे पता था उसकी चाबी आपके पास है। मैंने इसलिए नहीं रोका कि मुझे मालूम था उसकी चाबी आपके पास है, बिना चाबी को क्या करेगा। उस मूर्ख को ये नहीं मालूम कि बिना चाबी के ताले तोड़े जा सकते हैं, सामान को प्राप्त किया जा सकता है। अब सामान्य बुद्धि का वो व्यक्ति, उसे ये भी नहीं मालूम कि कोई अटैची लेके जा रहा है और तू खाली चाबी के भरोसे बैठा हुआ है। तो ऐसे ना समझ और मूढ़ लोग बहुत से होते हैं जिनको इशारे दो, समझाओ, संकेत करो तो भी चीजों को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो हमें गुरु के द्वारा प्राप्त मर्म को जानना चाहिए, रहस्य को जानना चाहिए, उनके संकेतों को समझना चाहिए। कैसा ही एक और उदाहरण प्राप्त होता है। आचार्यों की महान परंपरा में एक आचार्य हुए हैं, आचार्य पादलिप्त सूरी। तो आचार्य पादलिप्त सूरी जहां बड़े ज्ञानी, बड़े विद्वान थे, तो वही उनके पास एक ऐसी सिद्धि थी, एक ऐसा उपाय था कि पादलिप्त, पांवों को लीपने वाले, पांवों में केमिकल रसायन एक लेप लगाते थे और जब वो लेप उनके पांव पे लग जाता, सूख जाता, तो वह जो है उसके प्रभाव से आकाश में उड़ते थे और जहां चाहते वहां चले जाते, आ जाते। इस प्रकार का कार्य वो अक्सर कर लिया करते थे। तो इस प्रकार एक बार उनको आकाश में उड़ते हुए अपने समय के ही एक अच्छे रसायन शास्त्री नागार्जुन और हुए हैं। तो नागार्जुन ने देखा कि भाई ये
आकाश में उड़ते हैं, ये चीज मेरे को भी प्राप्त हो तो बड़ा अच्छा रहे। तो नागार्जुन ने विचार करा कि आचार्य पादलिप्त सूर्य क्यों इस भेद को बतलाएंगे। तो उसने एक कार्य किया कि जब पादलिप्त सूर्य विचरण करके नीचे आए तो एक टब कहो, चिलमची कहो, परात कहो, ऐसा कोई बर्तन लेके पानी का गए और कहने गुरुदेव आप आए हैं, मैं आपके पांव धो देता हूं, आपकी थकावट दूर हो जाएगी। उसने बर्तन में पानी लेके पांव को साफ किया तो सारा रसायन, सारे पदार्थ उस पानी में आ गए। पानी को एकांत में ले जाकर के नागार्जुन उसको चख के देखते हैं। चख के देखते इसमें क्या क्या मिला रखा है, क्या चीज है। तो जो उसको चखा, स्वाद देखा, तो उनको जो है कई चीजों के बारे में मालूम पड़ा कि इसमें क्या क्या चीजें मिली हुई हैं। अब उन अनुमानित चीजों को लेकर के उन्होंने एक मिश्रण तैयार करा और मिश्रण को अपने पांव पे लगा करके वो भी उड़ने का विचार करते हैं और कोशिश करते हैं। अब कोशिश क्या करी, सफलता पूरी तो मिली नहीं। थोड़े से उड़ते हैं, फिर नीचे गिर जाते हैं, फिर उड़ते हैं, फिर थोड़े से गिर जाते हैं। तो कहीं से घूमते फिरते पादलिप्त सूर्य आ रहे थे। उन्होंने देखा, वाह, मेरे पांव धो करके उन पदार्थों को चख करके कोशिश कर रहे हैं उड़ने की। तो उन्होंने देखा, कहा कि ये बतलाओ तुमने क्या क्या मिलाया था। सारे रसायन पदार्थों के नाम ले दिए, कुछ कमी थी। तो उन्होंने कहा कि जब तक ये चीजें और नहीं मिलाओगे तो पूरी तरह से उड़ने की क्षमता तुम्हारे को प्राप्त नहीं होगी। गुरु ने उस अशुद्धि को, कमी को, त्रुटि को दूर कर दिया, वो रहस्य खोल दिया और रहस्य खोलने के बाद उनको वो सुविधा हो गई और नागार्जुन भी उड़ने की विद्या को प्राप्त कर गए। भाव कहने का ये है कि जीवन में गुरु के चरणों में रहकर के हम रहस्य और मर्म को प्राप्त करने का पुरुषार्थ जरूर करें। तो गुरु जो है रहस्य विद तो होते हैं, लेकिन वो उपाय विद भी होते हैं। तो उस महान आचार्य ने अपने शिष्यों से कहा कि यदि तुम महामार्ग पर चलना चाहते हो, पहला काम है गुरु की सेवा। फिर आगे वो कहते हैं वृद्ध की सेवा, कि वृद्ध की सेवा करना। वृद्ध कहो, बूढ़ा व्यक्ति कहो, अनुभवी कहो, रहस्य का ज्ञाता कहो, ऐसे वृद्ध लोगों की सेवा की बात वो आचार्य अपने शिष्यों से कह रहे हैं। यह वृद्ध सेवा की बात को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग है साधु समाज के वृद्ध। साधु समाज के वृद्ध का अभिप्राय यह है कि ऐसे साधु जिनकी दीक्षा, प्रियाय, उम्र और ज्ञान वृद्ध की श्रेणी में आ जाता है, उनको वृद्ध मानते हैं। हमारे यहाँ 3 प्रकार के स्थिविरों की चर्चा आमतौर पर आती है। शास्त्रों में 3 प्रकार के स्थिर बतलाए हैं, वृद्ध बतलाए हैं। स्थिर कहते हैं जो स्वयं साधना के मार्ग में स्थिर हैं, टिके हुए हैं और औरों को साधना के मार्ग में टिकाने की क्षमता रखते हैं, ताकत रखते हैं, समझा सकते हैं, उनकी चंचलता को हटा सकते हैं। ऐसे जो है उनको स्थिर कहते हैं। और स्थिर यहां पर 3 प्रकार के बतलाए गए हैं। पहले कहा गया है दीक्षा स्थिर, और दूसरे प्रकार के स्थिर ज्ञान स्थिर, और तीसरे हैं वय स्थिर। इनमें सबसे पहले कहे हैं दीक्षा स्थिर। जिन साधु साध्वियों की दीक्षा प्रियाय 20 साल या 20 साल से अधिक की हो गई है, उन्हें दीक्षा स्थिर कहते हैं कि 20 साल में इनको इतना अनुभव हो गया, इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया कि स्वयं संयम में टिके हुए हैं और औरों को टिकाने की क्षमता रखते हैं। तो ये है दीक्षा स्थिर। दूसरे प्रकार के स्थिर कहे गए हैं ज्ञान स्थिर, कि जिन साधु संतों ने अपने जीवन में व्यापक ज्ञान प्राप्त किया है,
हमारे यहाँ पर्टिकुलर कहा है कि जो 32 आगमों में से 11 अंग सूत्रों के विशिष्ट ज्ञाता हैं, 11 अंग सूत्रों का जिन्होंने अच्छे ढंग से अध्ययन किया है उन्हें ज्ञान स्थिर कहते हैं। और तीसरे प्रकार के स्थिर कहे गए हैं वय स्थिर। वय यानी उम्र, आयु। उम्र के अनुसार जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से ऊपर की हो गई है उन्हें जो है उम्र के हिसाब से वय स्थिर कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के वृद्ध, 3 प्रकार के स्थिर बतलाए गए हैं, इनकी सेवा करनी चाहिए। ऐसे स्थिर, ऐसे वृद्ध जो है अनुभव के भंडार होते हैं और एक लंबी अवधि सन्यास के मार्ग में व्यतीत करने के कारण और उम्र के कारण पारिणामी की बुद्धि उनके जीवन में होती है। और ऐसे पारिणामी की बुद्धि से संपन्न जो साधक हैं वो औरों का मार्गदर्शन करने में सक्षम होते हैं। अब सवाल है कि ऐसे संतों की, ऐसे वृद्धों की हम सेवा कैसे करें। तो सेवा के कई प्रकार बतलाए गए हैं। आप उनकी उम्र को देखते हुए उनको फ्रासुक एषणीय आहार बहरा करके, भोजन दे करके, जो उनके स्वास्थ्य के अनुकूल हो ऐसे आहार को बहरा करके आप लाभ ले सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। दूसरा, वस्त्र देकर के आप लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं, वस्त्र बहरा सकते हैं। तीसरा, आप पात्र दे सकते हैं, रजोहरण ओघा दे सकते हैं और आवश्यकता के अनुसार जो भी दवाई औषध की जरूरत है वो उनको उपलब्ध करवा सकते हैं। उनके रुकने के लिए आप स्थान की व्यवस्था कर सकते हैं, रुकने को स्थान प्रदान कर सकते हैं। और ऐसे वृद्ध संत साधवियों को आखिर में स्थिर वास बैठना होता है, थानापति बैठना होता है, तो उनके लिए ऐसे वृद्ध संतों के स्थानापति बैठने के लिए अनुकूल स्थान प्रदान करना। तो ये सब जो है वृद्ध संत साधवियों की सेवा की बात कही गई है और ये बात है केवल साधु समाज की। अब आगे हम बात कर लें गृहस्थ समाज की। गृहस्थ में एक नियम है, एक व्यवस्था है। एक बच्चा जन्म लेता है, जवान होता है, फिर उसकी शादी होती है, फिर प्रौढ़ होता है और एक अवस्था आती है कि वह भी वृद्ध हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है। और एक गृहस्थी के घर में पति पत्नी हैं, बेटे बहू हैं, पोते पोतियां हैं और भी कुछ अन्य नाते रिश्तेदार हो सकते हैं। तो गृहस्थों में आम परंपरा तो ये है कि भाई बाप की सेवा बेटे बहू करते हैं, उनकी सेवा उनके बेटे बहू करते हैं। ऐसी एक चेन, ऐसी एक व्यवस्था प्राचीन काल से चली आ रही है। लेकिन आज के भौतिकवादी युग में छोटे परिवारों की वजह से, नौकरी और काम धंधों की वजह से और छोटे परिवारों की वजह से आज ये व्यवस्था खंडित हो रही है। घरों में बुजुर्ग लोगों का जो आदर मान सत्कार सेवा व्यवस्था होनी चाहिए उसमें गिरावट देखने में आ रही है। सभी परिवारों के स्वरूप को देखते हैं, अलग अलग प्रकार हैं। कोई बहुत संपन्न परिवार वाले हैं, कोई मध्यम वर्ग से जुड़े हुए हैं, कोई और कमजोर परिवार से जुड़े हुए हैं। इन परिवारों की स्थितियां अलग अलग प्रकार की देखने में आती हैं कि जो बहुत कमजोर स्थिति वाले हैं वो लोग कई बार अपने बुजुर्गों की सेवा कर पाए ना कर पाए, ऐसी स्थिति भी देखने में आती है। मध्यम वर्ग वाला इज्जत मान सम्मान के लिए सेवा करता है, बहुत सारे नहीं भी करते हैं। बहुत से अति संपन्न परिवारों में देखते हैं कि बुजुर्गों के पास भौतिक सुख सुविधाएं तो उपलब्ध करवा देते हैं कि भाई एकांत कमरा दे दो, इनकी सेवा के लिए एक रामू छोटू लगा दो, समय पर डॉक्टर को दिखा दो, घर में गाड़ी ड्राइवर है वो कहीं ले जाएंगे ले आएंगे।
इस प्रकार की स्थितियां देखने में आती हैं। लेकिन वो लोग अपने बुजुर्गों के पास 2 घड़ी बैठ नहीं पाते। ऐसा देखने में आता, अनुभव में आता है। बुढ़ापे में आकर के बुजुर्ग लोगों को किसी का रुपया, पैसा, सोना, चांदी कुछ नहीं चाहिए होता है। केवल एक प्रेम, स्नेह, सम्मान चाहिए होता है कि घर के लोग 2 घड़ी बैठें, सुन लें, सुना लें, और उन लोगों को बड़ा सुकून मिलता है। लेकिन आज इसमें भी अनेक परिवारों में घाटा सा दिखाई देता है। लोग बुजुर्गों को एक बोझ मान करके केवल समय निकालते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसे भी परिवार हैं जो अपने बुजुर्गों का बड़ा आदर मान करते हैं, सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। तो गृहस्थी लोगों में जो एक प्राचीन काल से व्यवस्था है कि अपने बुजुर्गों की सेवा करना, इसका ध्यान रखें। आज बेशक सरकार के द्वारा और गैर सरकारी संगठनों के द्वारा बेशक वृद्ध आश्रम बन रहे हैं। वहां बेशक कपड़ा, रोटी, नहाना धोना सब मिल जाएगा, लेकिन घर में अपने परिवार जैसा सुकून, परिवार जैसा स्नेह वहां पर नहीं मिल पाएगा। ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग देखने में आते हैं, वृद्ध आश्रम में चले जाते हैं, लेकिन बेटे बहू को याद करें ना करें, पोते पोतियों के मुंह में एसटीडी बूथ पर फोन लगाते देखे जाते हैं। आवश्यकता है परिवार के लोग परिवार में रहें, हम उस जिम्मेदारी को निभाएं और इस जिम्मेदारी का निर्वहन बोझ मान के नहीं, कर्तव्य मान करके करने का भाव रखना चाहिए। आगे वो महान आचार्य अपने शिष्यों से कहते हैं कि शिष्यों, तुम यदि स्थायी सुख की प्राप्ति करना चाहते हो और महामार्ग पर बढ़ना चाहते हो, तो तुम बाल अर्थात अज्ञानी लोगों की संगति से दूर रहो। बाल अर्थात अज्ञानी लोगों की संगति से दूर रहो। यह शब्द है बाल। बाल का अर्थ आम आदमी लगाता है, बाल यानी बालक, कि बालक की संगति अपने को नहीं करनी, लेकिन यह अर्थ नहीं है, अर्थ अलग है। भगवान महावीर ने बाल का अर्थ किया है अज्ञानी, मूढ़, क्षुद्र, ये अर्थ किया है। आप और हम आम दैनिक जीवन व्यवहार में उन लोगों को ज्ञानी मान लेते हैं जो स्कूल की पढ़ाई करके आए हैं, कॉलेजों में पढ़ाई करी है, मास्टर डिग्री ले ली है, कई प्रकार की डिग्रियां ले ली हैं। हम उनको कहते हैं भाई ये अच्छे विद्वान हैं। ठीक है, अपनी विधा में, अपनी लाइन में विद्वान हो सकते हैं, उससे रोजी रोटी कमा सकते हैं, काम धंधा कर सकते हैं। लेकिन भगवान महावीर ज्ञानी उसको कहते हैं जो तत्व का जानकार है, जो आत्मा के स्वरूप को जानता है, जीव अजीव को जानता है, और जो धर्म के मार्ग पर चलता है उसको ज्ञानी कहा है। तत्व के जानकार को ज्ञानी कहा है। बाहर की दुनिया की शिक्षा तो रोजी रोटी खाने कमाने तक आपको सीमित करेगी, और ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, बाहर की डिग्रियां बहुत हैं लेकिन पूरी नास्तिकता है, आत्मा पर भरोसा नहीं, कर्म पर भरोसा नहीं, धर्म पर भरोसा नहीं, और अपने जीवन में वो नास्तिकता में रहते हैं। तो भगवान महावीर कहते हैं कि ऐसे बाल, अज्ञानी, मूढ़, क्षुद्र लोगों की संगति साधु को नहीं करनी। आगम में कहा है खुड्डेम से संसज्ञम हासम कीडम चे वज्जये, कि क्षुद्र के साथ क्रीड़ा मत करो, संसर्ग मत करो, हंसी मजाक मत करो, अपने काम से काम रखो। एक साधु है, नव दीक्षित है, नई नई दीक्षा है, ज्ञान में इतना परिपूर्ण है नहीं। अब मान लो नव दीक्षित साधु गुरु के सानिध्य में रहे नहीं और अपने आप को बहुत कुछ मान करके मूढ़ अज्ञानी लोगों की संगति में बैठे, तो परिणाम क्या निकलेगा? उस साधु के पथ भ्रष्ट होने, भटक जाने की संभावना रहेगी। मिथ्यात्वियों के बीच में रहेगा तो दृष्टि मिथ्यात्व में जाएगी,
तंत्र मंत्र वालों के बीच में बातें करेगा तो वैसी बुद्धि बनेगी। गृहस्थियों की ज्यादा संगति में बैठेगा तो गृहस्थी अपना प्रभाव उस पर छोड़ेंगे। कोई कोई तो आके कहेगा, महाराज आपने खाने खेलने की उम्र में क्यों दीक्षा ले ली? अभी तो आपकी उम्र खाने खेलने की है। गृहस्थ में रहते, शादी करवाते और जब कुछ अनुभव हो जाता फिर दीक्षा ले लेते हैं। ऐसी ऐसी बातें कह के कमजोर मन की स्थिति को और कमजोर करना ऐसे सांसारिक लोगों का काम होता है। तो आवश्यकता है कि अच्छे लोगों की संगति करें, तत्व के जानकारों की संगति करें, अच्छे लोगों के बीच में बैठें, सही ज्ञान की प्राप्ति करने का प्रयत्न करें। तो भगवान महावीर कहते हैं, मूढ़ अज्ञानी क्षुद्र लोगों की संगति नहीं करना, और जैसी संगत वैसी रंगत। आवश्यकता है कि हम अपनी संगत को, संसर्ग को अच्छा ही बना करके चलें। ऐसा व्यवहार में देखने में आता है कि एक टोकरी में 2-3 सड़े हुए सेव पड़े हैं, उनमें दाग लग गया है, दागी हो गए हैं, और पीछे से फ्रेश जो सेव फल खरीद करके लेके आए हैं वो भी उसी टोकरी में धर दिए, तो दागी सेवों के प्रभाव से फ्रेश अच्छे स्वस्थ सेव भी जो हैं वो भी दागी हो जाते हैं, वो भी खराब हो जाते हैं। सड़े पानों को एक साइड में कर दिया जाता है। एक सड़ा हुआ पान बाजू वाले ठीक ठाक पान को भी खराब करता है। तो जीवन में हम अच्छे लोगों की संगति करें, अच्छे वातावरण को प्राप्त करें, अच्छे माहौल में रहने का प्रयत्न करें। और अच्छे का मतलब ये नहीं है कि हम किसी दूसरे से घृणा करें, घृणा का भाव नहीं है। आप में यदि इतनी क्षमता है, आप इतने ज्ञानवान समझदार हैं, तो बिगड़े हुए व्यक्ति को सुधारने का प्रयास करो, अच्छी प्रेरणा दो, अच्छा संदेश उसको दो। लेकिन जो स्वयं अभी नहीं संभले हैं, जो अभी अल्पज्ञ हैं, ऐसे साधक अपने जीवन के अंदर अच्छी संगति करें, क्षुद्र लोगों की संगति ना करें, अच्छे वातावरण में रहने का प्रयत्न करें।